नमस्कार। मैं न्यूज़ और व्यूज़ में आपसे एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं बात करूँगा महाराष्ट्र में वर्तमान में चल रहे एक संकट की, जिसमें कि एक फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु का मामला है। अभी ये तय नहीं हो पाया है कि उन्होंने सुसाइड की थी या फिर उनका हत्या का मामला है, लेकिन जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है इस तरह से संकेत जा रहे हैं कि वो एक हत्या का मामला था, और उसमें उसमें उनकी हत्या के साथ में भी कुछ दिनों पहले हुई दिशा सालियान की हत्या की तथाकथित आत्महत्या से भी जोड़ा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि दिशा सालियान ने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी हत्या की गई थी। और उस हत्या में कई बड़े बड़े फिल्मी सितारे और एक शिवसेना के बहुत बड़े नेता का भी हाथ बताया जा रहा है, वो भी उसमें फंसे हुए हैं। अगर आप सोशल मीडिया के माने तो निश्चित रूप से जो सोशल मीडिया में कड़ियाँ जोड़ी जा रही है वो यही बताती है कि उसमें शिवसेना की सरकार पे संकट आ सकता है अगर उसकी केस की परतें खुली तो ये तो है। और यही कारण है कि शायद महाराष्ट्र की सरकार या जो बीएमसी है या महाराष्ट्र पुलिस है, वो इसमें बराबर से जानकारी प्राप्त नहीं कर रही है, और इन्वेस्टिगेशन भी बराबर नहीं चल रहा है। ये तो सारा मीडिया का है, और सोशल मीडिया और मीडिया ट्रायल में अभी तक तो यही साबित हो रहा है। अभी तक तो इसी तरह इशारा जा रहा है कि इससे महाराष्ट्र सरकार पर संकट आ जाएगा। और सोशल मीडिया पे यहाँ तक भी आया है कि उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी, जो कि नागपुर से आते हैं और बड़े नेता हैं, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनको भी एक एसओएस भेजा है कि किसी तरह मेरी सरकार को बचा लीजिए। ये इसमें कितना सच है कितना झूठ है ये तो आगे आने वाला ही समय बताएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट में रेखा चक्रवर्ती गई थी, और उनके अगेंस्ट में भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया, उनको कोई उससे राहत नहीं मिली। और सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि बिहार सरकार की जो मांग है कि इस केस को सीबीआई को सौंपा जाए, तो इसमें मुश्किलें बढ़ सकती है उद्धव ठाकरे की, और कह नहीं सकते। और इसके साथ ही एक खबर और आई है कि चूँकि अब इसके तार जुड़ने लग रहे हैं शिवसेना के एक प्रमुख नेता के, तो शायद सोनिया गांधी, जो अभी तक बेचैन हो रही है उद्धव ठाकरे की कुछ स्टैंड्स के बारे में, पर्टिकुलरली राम मंदिर के स्टैंड्स के बारे में, इसको एक बहाना बनाकर शिवसेना सरकार से समर्थन खींच ले और अपने आप को अलग कर ले, तो तब उस दृष्टि में शिवसेना की जो त्रिदल सरकार है ये गिर जाएगी। सोनिया गांधी वास्तव में ये तो एक बहाना बना रही है, लेकिन खबरों के अनुसार उसके 17-18 विधायक भी अब शायद कांग्रेस का साथ छोड़ने को लिए तैयार बैठे हैं। कांग्रेस की समस्याएं एक के बाद एक स्टेट्स में बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश उनके हाथ से गया, राजस्थान का अभी मसला हल नहीं हुआ, और उधर झारखंड में भी कुछ बगावत के संकेत मिल रहे हैं। तो केंद्रीय नेतृत्व जो कांग्रेस का एक समय बहुत स्ट्रांग हुआ करता था, वो केवल इसीलिए स्ट्रांग हुआ करता था क्योंकि उसके पास सत्ता होती थी, और सत्ता के साथ साथ उसमें विभिन्न नेताओं के कोई ना कोई फाइलें हुआ करती थी, और उन फाइलों को दिखा के वो ब्लैकमेल किया करते थे या नेताओं को, स्थानीय स्तर के नेताओं को कंट्रोल किया करते थे। और इसका सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो राजस्थान के बहुत ही भारी भरकम नेता और लोकप्रिय नेता मोहनलाल सुखाड़िया को सबसे पहले सादड़ी कांड की फाइल दिखाकर इंदिरा गांधी ने ब्लैकमेल किया था, या उनसे गद्दी छोड़ने से उनको मजबूर कर दिया था। तो एक किस्सा वहाँ से चला आ रहा है। और कांग्रेस के जब लोग कहते हैं कि हमें पुरानी विचारधारा पे आनी चाहिए, तो ये विचारधारा जो कांग्रेस की है वो आगे बढ़ती चली जा रही है। बहरहाल ये तो एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा मैं बताता हूँ कि बिहार का उनके अलग प्रॉब्लम है, नीतीश कुमार के अलग प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अपने आप को बिहारियों का मसीहा कहलाना चाहता है, और इसी चक्कर में उसने सुशांत सिंह राजपूत, जो बिहार से आते हैं, उनके केस में हस्तक्षेप किया। और हस्तक्षेप तो क्या किया, उसमें अपनी टांग फंसाई, यानी फटे में हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं, और ताकि उनको राजनीतिक फ़ायदा हो सके। अन्यथा किसी एक नागरिक की दूसरे स्टेट में हत्या हो जाए तो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना इंटरेस्ट नहीं लेता है। हालांकि हाई प्रोफाइल हत्या थी या हाई प्रोफाइल मृत्यु थी, जो कि अननेचुरल सर्कमस्टेंसेस में हुई थी। अब मैं आपको बताऊं कि बीजेपी में इसकी क्या गणित है। बीजेपी की गणित यह है कि देश में दो ऐसी संस्थाएं हैं या दो ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें काफ़ी पैसा है और जिससे लोग काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं। पहली तो थी क्रिकेट, जिसमें अथाह पैसा है और
हर स्टेट में आप देखें तो कहीं ना कोई राजनेता जो सत्ता में होता है वो उसका अध्यक्ष बन जाता है। यहाँ है लालू प्रसाद यादव बिहार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, नरेंद्र मोदी खुद गुजरात स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, और अब इन्होंने कू करके सॉर्ट ऑफ कू करके बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो भारत का है उसको तो अपने अंडर में ले लिया है। अमित शाह के बेटे उसमें हैं और दूसरा अनुराग ठाकर के भाई उसमें, तो उसके चलते उन्होंने एक संस्था पे तो कब्जा कर लिया है। अब दूसरी संस्था जो काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस करती है वो है बॉलीवुड। बॉलीवुड में आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि कुछ खान ब्रदर्स नहीं, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान आदि के कुछ दुबई और अल्टीमेटली पाकिस्तान से संबंधों का खुलासा हुआ था और उस पर कुछ जांच करने की भी बात हुई थी। तो वहाँ से उन्होंने बीजेपी ने एक शुरुआत की थी फिल्म इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण था। और उसी में ये जो सुशांत सिंह का एक केस है, ये उनका एक तरह से बहुत मजबूत उनको एक कड़ी मिल गई या एक एडिशनल एम्यूनिशन मिल गया जिससे वो बॉलीवुड पे कंट्रोल कर सके। तो मौका है बीजेपी के पास एक ही तीर से दो शिकार करने का। एक तो महाराष्ट्र सरकार या शिवसेना पर अटैक करेगी और उसको गिरा दे, सरकार गिर जाएगी, या तो और उसके बाद शिवसेना एकदम कोई भी काम की नहीं रह जाएगी, कोई मतलब नहीं आएगा, एक ऐसी फोर्स नहीं रह जाएगी जो जिसके साथ कि यू कैन रेकन विद दैट फोर्स। तो इस तरह से दो निशाने लगाने की बीजेपी कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जाने अनजाने में या कानूनन उसका साथ दे रही है, और अब जब सीबीआई की जांच होगी तो आप मान के चलिए कि कोई तथ्य इसमें सामने नहीं आएगा, सारी बैकडोर से सेटिंग हो जाएगी। और जो असली में नेगोशिएशन है बीजेपी और शिवसेना का या केंद्र बीजेपी शिवसेना का है, वो अब शुरू होगा सीबीआई की जांच के अनुसार। भले ही बीजेपी कितना ही कहे कि हम सीबीआई का दुरुपयोग नहीं करते हैं, लेकिन होगा ये असली नेगोशिएशन होगा। और उसमें फिर आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होगा, कांग्रेस और एनसीपी उससे बाहर हो जाएगी या शिवसेना बाहर हो जाएगी। लेकिन शिवसेना तो निश्चित रूप से अस्तित्व लगभग खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर शिवसेना से बीजेपी बीएमसी छीनेगी। अब अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि क्या देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर सत्ता की डोर महाराष्ट्र की नितिन गडकरी को सौंपी जाएगी। मुझे नहीं लगता, नितिन गडकरी खुद एक अनइंटरेस्टेड पर्सन है, उनको ज़्यादा राज्य की राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरे ख्याल से जैसा कि लोग पहले कह रहे थे कि दिवाली तक महाराष्ट्र बीजेपी के हाथ में आ जाएगा, तो अगर आप देखें सर्कमस्टेंसेस तो ये उसी तरफ संकेत करते हैं। आगे क्या होगा ये तो आपको समय बताएगा। और अंत में मैं ये कहूँगा कि जो मेरे नए सुनने वाले हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि एक नया एंगल आपको मैं दे सकूं। तो महाराष्ट्र एक सरकार एक निशाना है और बॉलीवुड दूसरा निशाना है बीजेपी का। देखें आगे होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद।